ये कैसी लीला है? अद्भुत, ये लगातार बहता जल अवश्य ही प्रभु की कोई लीला है। ये कैसा चमत्कार है आर्यपुत्र। लोटे में जल बहुत कम था, किंतु ये जलधारा तो निरंतर बहती जा रही है। प्रभु को इतना आनंदित और प्रसन्न देखने का अवसर कभी कभी ही प्राप्त होता है, और भोलेनाथ तभी ऐसे दिखते हैं जब वे किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अरे रे! अभी नहीं खा सकता माँ। नहीं मेरे लाल, अन्नप्राशन के पश्चात। और वैसे भी जलाभिषेक के पश्चात सबसे पहले भोग भगवान को ही लगाया जाता है। मैया, स्वामी तो यहाँ कैलाश से ही आंजनेय की नटखट और मधुर बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना, परंतु मैं क्या करूं? मैया, आप गौरी, आपका वाहन गैया और उसका बछड़ा। नंदी, गौरी और गैया तो समझ में आया, परंतु ये बछड़ा बीच में कहां से आया?
मैया, वो बछड़ा मैं हूं। वो क्या है, आंजनी से मिलने की मेरी भी प्रबल इच्छा है, अगर आप आज्ञा दें। जय हो माते। सच में माँ अपनी संतान के प्रेम में क्या क्या नहीं करती। और जब बात जगत जननी गौरी की हो तो कहना ही क्या। हमारा पुत्र ये जो चमत्कार कर रहा है, तुम्हें नहीं लगता हमें इसके रहस्य का पता लगाना चाहिए? जन्म लेते ही हमारे पुत्र के शरीर से निकलता हुआ वो अद्भुत तेज, उसके नन्हे पैरों की चोट से धातु पात्र का पचक जाना, उसके गिरने से शिला का टूटना और हवन पर उसके शरीर से निकला वो दिव्य प्रकाश, असाधारण रूप से उसका प्रतिदिन बढ़ना, सोते समय इसकी सांसों से गूंजता राम नाम, और आज का चमत्कार, लोटे से लगातार निकली जा रही जल की धारा, आप ठीक कह रहे हैं ना? मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये सब चमत्कार क्यों और कैसे हो रहे हैं। किंतु यह रहस्य जानने के लिए किसके पास जाएं? किससे पूछें? गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। माँ, तब किया तूने कठिन, पाया शिव जी का वरदान, मन की चाह हुई पूरी, लाला होगा अब बलवान। नाथ, गौरी की गैया। मैं अभी उनको बुलवाता हूं। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे।
केसरी नंदन। डरो नहीं बेटी, सींग नहीं माती गौरी की गैया, युवराज को खेलने दो। देखो लल्ला, ये है गौरी की गैया। ये है गौरी की गैया, ये है गौरी की गैया। और ये है गैया का बछड़ा। ये है गैया का बछड़ा, ये है गैया का बछड़ा, ये है गैया का बछड़ा। आप पूछिए ना। तुम पूछो ना। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। हम जानना चाहते हैं कि हमारे पुत्र में जो राम नाम बस गया है, उसका इसके साथ क्या संबंध है? माँ, राम राम राम। राम राम। बेटी, गोद भराई में सुहागन ने तुम्हारे पुत्र के लिए दिया था एक तारक मंत्र और आशीर्वाद, कुछ स्मरण आया? भक्त ध्रुव को नारद जी ने द्वादशाक्षरी मंत्र दिया, किंतु तुम्हारे लाल के लिए जगत को तारने वाला 2 अक्षरों का तारक मंत्र है राम। वही राम नाम तुम्हारे लल्ला का तारक मंत्र है। जो अब इसकी सांसों में बस गया है। भगवान भोलेनाथ के इच्छानुसार तुम्हारे पुत्र का जन्म विष्णु अवतार श्री राम की सहायता के लिए हुआ है। युवराज का जन्म तो बड़े बड़े कार्य करने के लिए हुआ है। इनके चमत्कारी कर्तव्यों पर तो सारा संसार चकित और मोहित रह जाएगा। उचित समय आने पर तुम अपने लल्ला को राम की कथा अवश्य सुनाना। किंतु मुझे कैसे ज्ञात होगा कि उचित समय कब है? उचित समय का ज्ञान वही तुम्हें देंगे जिनकी विशेष कृपा है तुम्हारे लल्ला पर। किंतु अपने इस तेजस्वी पुत्र के भविष्य से जुड़ी ये बातें
किसी के समक्ष प्रकट मत करना। उचित समय का ज्ञान वही तुम्हें देंगे जिनकी विशेष कृपा है तुम्हारे लल्ला पर। किंतु अपने इस तेजस्वी पुत्र के भविष्य से जुड़ी ये बातें किसी के समक्ष प्रकट मत करना। सृष्टि के पावन नियम भंग करे जब असुर अधम, त्रेता में बन के पुरुषोत्तम श्रीपति लेते सदा जन्म। उचित काल में लाल को अपने सुनाना राम कथा, मन को निर्मल करने वाली हरने वाली सर्व व्यथा। इसके लिए न दो नाम, सांसों में बस गए हैं राम। शिव जी हरि को करे प्रणाम, आंजनेय के पैसे राम। आशीर्वाद दिया है जिसने, देगा वो ही सब संकेत। करना प्रकट नहीं किसी से, शिवांश के कर्तव्य विशेष। तुम्हारा तेजस्वी पुत्र शिवान, 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 शिवान। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो अब भी कोई प्रश्न मन में हो तुम्हारे। हमें हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। और हमारे पुत्र के लिए एक नया नाम भी, शिवांश। बहन गौरी, अरे रमा बहन, तुम यहाँ? युवराज के दर्शन करने के लिए हमारा भी मन मचल रहा था। आप आ गई तो हम भी आपके पीछे पीछे चले आए।
हमारी बहन है रमा। हम 3 बहनें हैं, रमा, शारदा और हम गौरी। रमा, हम युवराज को बहुत अच्छा नाम दिए हैं, शिवांश। अच्छा है ना? बहुत अच्छा नाम है बहन, पर एक नाम हम भी सोच कर आए हैं, हरीश्वर। हरीश्वर कैसा रहेगा? तुम दोनों बहनें यहाँ हो। अरे शारदा, तुम भी यहाँ? और ये है आपकी तीसरी बहन, है ना? अब इन दोनों ने युवराज को देख लिया तो हम पीछे कैसे रह जाते? अच्छा शारदा, ये बताओ, तुम्हें शिवांश नाम अच्छा लग रहा है या हरीश्वर? बताओ ना। शिवांश का अर्थ तो है भगवान शंकर के अंश, क्योंकि युवराज का जन्म भी तो शिव जी के आशीर्वाद से हुआ है। और रमा बहन, हरीश्वर का अर्थ? हरि तो भगवान विष्णु का नाम है। पर हरि का एक अर्थ और होता है, वानर। तो हरीश्वर का अर्थ हुआ वानरों में सबसे उत्तम। दोनों नाम बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और कर्णप्रिय हैं। देखो देखो, हमारे युवराज का मुखड़ा तेज से कैसे चमक रहा है। युवराज बहुत बुद्धिमान है, इसलिए इनका नाम वेदांश सबसे अच्छा रहेगा। शिवांश, हरीश्वर, वेदांश, अद्भुत। बहुत ही सुंदर नाम दिए हैं आपने हमारे पुत्र के लिए। मन लुभावन और आनंददायक है ये नाम। इन नामों के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमें नाम रखना होता तो इन्हीं सुंदर नामों में से ही कोई एक नाम रखते, किंतु हमारे कुल की परंपरा है कि शिशु अपने नाम का चुनाव स्वयं करता है। हम इन नामों को अन्य नामों में सम्मिलित कर देंगे। संभव है युवराज इन्हीं में से कोई नाम चुन ले। अरे अरे केसरी नंदन, खाओ।
लाओ बेटा, हम खिला देंगे। शिवांश, हरीश्वर और वेदांश। मुझे लगता है नामकरण में केसरी नंदन का इनमें से ही कोई नाम रखा गया होगा। यदि यही नाम रखा गया होता तो उन्हें हनुमान क्यों बुलाया जाता? आंजनेय को हनुमान नाम तो आगे जाकर एक विशेष पराक्रम के कारण मिला था, जबकि आंजनेय के नाम के लिए तीनों देवियों के अलग अलग मत थे और समस्या यह थी कि इनमें से किस नाम को प्रमुखता दी जाए। प्रणाम माताओं, प्रणाम नंदिकेश्वर। प्रणाम वायुदेव। शिवांश, हरीश्वर, वेदांश, पूज्य माताओं, नाम तो आप तीनों ने ही बहुत ही अद्भुत चुने हैं, परंतु नामकरण के लिए तो एक ही नाम चाहिए। अब आप ही बताएं, इन तीनों में से कौन सा नाम दिया जाए मेरे पुत्र को? थोड़ा धैर्य रखिए वायुदेव, क्योंकि जीव के स्वभाव और व्यक्तित्व पर उसके नाम का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः नाम रखने में अधीरता ठीक नहीं पवनदेव। मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि देवी सरस्वती का कथन उचित है वायुदेव। आपको अपने पुत्र के नामकरण में इतनी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। तनिक धीरज धरिए। धीरज ही तो नहीं धरा जा रहा है। जितने भी नाम लल्ला को मिले हैं सभी बहुत कर्णप्रिय और मधुर हैं, पर मैं दुविधा में हूं। मैं निर्णय ही नहीं ले पा रही हूं कि किस नाम को प्रमुख मानूं। किंतु मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। अंजनी को दिए गए सभी नाम उसकी महिमा का गान ही तो करेंगे, और दिए गए सभी नाम हृदय से निकले प्रेम भाव का प्रतीक हैं। इतना दुलार कैसे संजो पाऊंगी मैं ये सब? बस खुश है, इसे मेरे पास रहने दीजिए, मैं संभाल लूंगी इससे। हाँ, लल्ला, मैंने भी आपका एक नाम चुना है, सदानंद। सदानंद।
मैं महाराज के पास ही जा रहा हूं। युवराज को भी मैं उनके पास छोड़ दूंगा। आप निश्चिंत रहें दाई मां। आइए लल्ला। जन्म के समय आपके अद्भुत प्रकाश को देखते हुए मैं बहुत प्रभावित हो गया था। उसी क्षण मैंने आपके लिए एक नाम सोच रखा था। पता है आपका नाम क्या रखा था? क्या? महादूती। नन्हा सा बालक कितने नाम चुनेगा? केवल एक। रहस्य है वो एक नाम, अंततः रहस्य ही रहेगा। उसी में आनंद है। नामकरण में तो एक ही दिन शेष था ना भगवान, उसके बीच और क्या क्या हुआ? 9 ही दिन में हनुमान लला का आकार चमत्कारी गति से प्रतिदिन बढ़ रहा था और बढ़ रही थी उनके नामों की संख्या, और उससे भी अधिक तीव्र गति से बढ़ रही थी उनकी मधुर लीलाएं। खेलेंगे हम लुक्का छिपी, बोलेंगे ना कुछ चुप्पी चुप्पी। खेलेंगे हम लुक्का छिपी। लुक्का छिपी, लुक्का छिपी, लुक्का छिपी, लुक्का छिपी। अब हम छुपेंगे यहाँ वहाँ और ढूंढेगी हमको दाई माँ। लुक छिप जाना, इधर न आना, जो पकड़े गए तो डंडे खाना। लुक छुप जाना, इधर न आना, जो पकड़े गए तो डंडे खाना। मैं आऊं? आ जाओ दाई माँ। मुझको भी तो पकड़ो, मैं कब से यहाँ आसन के पीछे छुपा बैठा हूँ। युवराज कहाँ है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? पकड़ लिया, 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 पकड़ लिया। अब हम ढूंढेंगे, आप सब छुप जाओ। लुक छिप जाना, इधर न आना, लुक छिप जाना, इधर न आना, लुक छिप जाना, इधर न आना। प्रहरी देखो बड़ा सयाना, जो पकड़े गए डंडे खाना। मैं आऊं? आ जाओ। पकड़ लिया।
पकड़ लिया। पकड़ लिया। किस बात पर इतनी आनंदित हो रही हो प्रीता? देखिए ना स्वामी, आंजन्य की बाल क्रीड़ाएं दिन प्रतिदिन मनमोहक और लुभावनी होती जा रही है, और बल पराक्रम में तो वह आपके समान प्रतीत होता है। क्यों ना आंजन्य का नाम शिवांशी उचित रहे? अच्छा, आप ही बताइए कृपानिधि, आपको कौन सा नाम पसंद है? बहन लक्ष्मी द्वारा चुना गया हरीश्वर, या बहन सरस्वती द्वारा दिया गया वेदांश, या फिर शिवांश? हे हरि, ये कैसी विकट समस्या है, कैसा संकट है। ये तीनों देवियों के चुने श्रेष्ठ नामों में से किसे सर्वश्रेष्ठ कहूं? पार्वती के शिवांश नाम चुनकर मैं सरस्वती को रुष्ट कैसे करूं? गहरी दुविधा का सामना मैं भी कर रहा हूं भोलेनाथ। सरस्वती के चुने वेदांश को श्रेष्ठ नाम बताकर बहन लक्ष्मी को पीड़ा तो नहीं दे सकता। नाम शिवांश हो, वेदांश हो या लक्ष्मी का बताया हरीश्वर, नाम तीनों श्रेष्ठ हैं। पर इनमें से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताकर मैं किसे रुष्ट करूं? बहन पार्वती तो निश्चित ही मुझ भ्राता से रुष्ट हो जाएंगी। नाथ, आपने अब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बताइए ना, आंजन्य के लिए शिवांश नाम ही सर्वोत्तम रहेगा ना? देवी, इस सृष्टि के पालनहार तो विष्णु है। मेरे विचार से वायुपुत्र के नामकरण का अधिकार उन्हें ही मिलना चाहिए। आप स्वयं इस विषय में अपने भ्राता विष्णु से विचार विमर्श करें। उचित है स्वामी। हनुमान की इन बाल लीलाओं का प्रथम उद्देश्य उनके बल और पराक्रम को प्रमाणित करने के साथ साथ तीनों लोगों को यह संदेश देना भी था कि अब निश्चित ही दानवों के विनाश और सज्जनों के उत्थान का समय निकट आ चुका है। देवलोकों में तो सभी इस बात से परिचित थे, किंतु पृथ्वीवासियों तक संकट मोचन और उनके स्वामी के अवतार का संदेश पहुंचना अभी बाकी था। बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल। अनंत नारायण विष्णु बोल, जन्म गवाता क्यों अनमोल, नाम कपिले अमृत घोल। बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल।
पिताश्री, 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 आपको पता है आज हमने लुका छुपी खेला। हमें बहुत आनंद आया। अरे वाह, हमारे लल्ला ने लुका छिपी खेली। प्रणाम महाराज। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ऋषि विश्वंभर और उनके शिष्यों की टोली श्री नारायण की मूर्ति पालकी के लिए बद्रिकाश्रम जा रहे हैं। उनका संदेश है कि आप अपने परिवार सहित उनके दर्शन करें और उनका आशीर्वाद अवश्य लें महाराज। सुमेरु की सीमा पर रहने वाले ऋषि विशंबर पिछले 50 वर्षों से मौन व्रत धारण किए हुए थे। व्रत के कारण वो अपने इष्ट नारायण की मूर्ति के सिवाय ना तो किसी से बात करते और ना ही किसी पर दृष्टि डालते। उन्हें नारायण के नाम के सिवाय और कुछ नहीं सुहाता था। भगवान को प्रणाम करो। मन नमन राम मन रमन राम मन मगन राम मन गगन राम मन नमन राम मन रमन राम मन मगन राम मन गगन राम मन नमन राम मन रमन राम मन मगन राम मन गगन राम। राम नहीं बेटा, भगवान नारायण। नहीं पिताश्री, ये तो राम ही है। पुत्र, राम नहीं, भगवान नारायण। नहीं माता, ये तो राम ही है। सत्य वचन भगवान, सत्य वचन। युवराज जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। प्रभु की लीला अपरंपार है महाराज केसरी। नारायण भगवान ही श्री राम है और श्री राम ही नारायण भगवान है।
अति सुंदर। गुरुदेव, आपने अपना 50 वर्षों का मौन व्रत तोड़ दिया। जीवन सार्थक हो गया समझ लो, और मेरे मौन व्रत का उद्देश्य भी पूर्ण हो गया। जीवन की सार्थकता और मौन व्रत का उद्देश्य कैसे पूरा हुआ मुनिवर? हमारे पुत्र के द्वारा नारायण भगवान को राम नाम बोलने से? बात विगत 50 वर्षों की है, जब मैं ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करके दानवों के विनाश का उपाय जानने की इच्छा प्रकट की, तब ब्रह्मा जी ने बताया, जब कोई अबोध बालक के मुख से आप श्री राम का नाम सुनेंगे, तब समझ लेना दुर्जनों के विनाश और सज्जनों के रक्षा के हेतु भगवान नारायण और संकट मोचन का अवतार धरती पर होगा। तब से मैंने अपने मन में ठान लिया था, जब तक भगवान नारायण का जन्म धरती पर नहीं हो जाता, तब तक मैं अपने मौन व्रत में ही रहूंगा। हे शांतिदाता राम भक्त, आपने हमें भगवान श्री नारायण और उनके परम भक्त संकट मोचन के अवतार की सूचना देकर के कृतार्थ कर दिया। इसके लिए आपको कोटि कोटि वंदन। मन नमन राम मन रमन राम मन मगन राम मन गगन राम मन नमन राम मन रमन राम मन मगन राम मन गगन राम मन नमन राम मन रमन राम मन मगन राम मन गगन राम ही हरन राम चह चरण राम दई लगन राम दई अगन राम सब शरण राम सब समन राम मन सुरत राम मन भगति राम सब सकति राम यह जगति राम मन नमन राम मन रमन राम 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 पवन पुत्र हनुमान ने तो जन्म लेते ही राम नाम को प्रसिद्ध करना आरंभ कर दिया। पवन पुत्र की इन्हीं लीलाओं के चलते हमारा कार्य और कठिन होता जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा नाम अंजना के लाल के लिए सबसे अच्छा रहेगा। मेरे विचार में आपको जगत रचयिता ब्रह्मदेव की सहमति लेनी चाहिए। हर रचनाकार अपनी रचना से पूर्व ही संबोधन के लिए कोई ना कोई नाम अवश्य चुनकर रखता है।
हे विधाता, पवन पुत्र के नाम के विषय में अब आप ही कोई निर्णय कीजिए। आप विद्या और ज्ञान की माता हैं देवी। आप समस्त लोकों में शारदा, वेद माता और जाने कितने ही नामों से विख्यात हैं। पवन पुत्र के नाम के आपसे सुंदर निर्णय भला किसका हो सकता है? अर्थात अब ये निर्णय हम देवियों को ही करना होगा। कल प्रातः ही वायुपुत्र का नामकरण है और हमें अभी तक एक ऐसा सुंदर नाम नहीं मिला जिसमें बल, पराक्रम और बुद्धि का रूप झलके और जिस पर हम सबकी सहमति हो। और अब तो नामकरण की तैयारी भी आरंभ हो चुकी है। प्रिय, ये देखो मेरे वस्त्र, कैसी लग रही है मेरी धोती? विशेष अंजने के नामकरण के लिए है। अति सुंदर, बहुत जच रही है आप पर। हे शिव शंभू, हे शिव शंभू। क्या हो गया प्रिय? ये अचानक पंचम स्वर में क्यों बोलने लगी? स्वामी, कल आप ये लाल रंग की धोती नहीं पहन सकते। क्यों प्रिय? क्या पुरुष लाल रंग की धोती नहीं पहनते क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, किंतु कल अपने नामकरण में हमारे लल्ला केसरी नंदन को भी लाल रंग की धोती पहननी है। तो ठीक ही है ना, पिता और पुत्र दोनों एक ही रंग में सुहाने लगेंगे। आप लाल रंग पहन सकते हैं, किंतु कल नहीं। कल तो हमारे लल्ला का विशेष उत्सव है, इसीलिए केवल और केवल केसरी नंदन ही विशेष लगने चाहिए। और यदि कोई अतिथि लाल रंग की धोती पहनकर आ गया तो? आप लाल रंग की धोती नहीं पहन रहे हैं बस। और हाँ, आपने अपने विवाह में जो धोती पहनी थी वो आप पर बहुत जचती है। आप चाहे तो। मैं लाल रंग की धोती ही पहनूंगा बस। आप लाल धोती नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे। मैं केवल लाल रंग की धोती ही पहनूंगा, लाल रंग की। तो लाल धोती तो केसरी नंदन को पहननी है ना? तो मैं नहीं पहन सकता क्या? नहीं, कल उनका विशेष उत्सव है।